हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गौरी शंकराय नमः। हरितालिका व्रत की कथा। सूत जी बोले, जिन सी पार्वती जी के घुंघराले केस कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाएं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने से थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित हैं, आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जिसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराणों वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत के शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सबका सब पूरा वृत्तांत शांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे परमेश्वर, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगाधिक पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं गुहांक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। अंधवर्जन गायक करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैडू मणियाँ तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियाँ रूपी भुजाओं से यानी आकाश पर लिखा हुआ दिखाई देता है। का आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वही बालावस्था में 12 वर्ष प्रयत्न कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष प्रयत्न पके पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी होकर तप किया और बैसाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्य पान का त्याग कर दिया,
एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसी को दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्होंने उन्हें अर्ध आसन देकर हिमालय ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए आपका शुभागम किस कारण से हुआ। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्धान होकर शंख चक्र गदा पदधारी श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा और पूछने लगी कि हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो, और तुम्हें इस प्रकार से भी सुख हो, मैं निश्चित ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ। मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा, किंतु वह न मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नर में से कौन ले गया। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा करते करते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महान वृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, व्याघ्र, भल्लुक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक जंगल से दूसरे जंगल में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसने
उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहां तुमने मेरी पार्वती युक्त बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो माह की तृतीया की थी। साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की। बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वरानने, वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहां से अंतर्धान होकर कैलाश पर पहुंचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन से प्राप्त कंदमूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। तो फिर तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर से कहने लगे कि हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से पूरे इस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी। इससे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवमस्तु, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। ये ऐसा कहने पर ही तब तुम घर में आई। तुम्हारे पिता जी ने तब विवाह विधि से तुम को मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रत राज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रत राज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरि गई। इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा लाभ होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। पर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्य वर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले से खम्भरोहित करे, चारों ओर बंदनवार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के ऊपर भी वस्त्र लगाए। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंद्रादिक सुगंधित जल द्वारा लिपे शंख मृदंग आदि बाजे बजवाए। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती का मेरा लिंग श्री पार्वती के साथ ही वहाँ स्थापित करे। बहुत से पुष्पों के साथ गंध धूप आदि से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्ठादि और नैवेद्य समर्पित करे और रात को जागरण करे। नारियल, सुपारी, अमिया, नींबू, बगुल, बाजपुर, नारंगियां एवं और भी वस्तु अनुसार ऋतु अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु के में होने वाले नाना प्रकार के कंदमूल, सुगंधित धूप दीप आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ाएं। मंत्र यह है,
शिव शांत, पंचमुखी, शूली, नंदी, भृंगी, महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिवा शिव प्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्वमंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। नित्य कल्याणकारी कारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत को धात्री सिंहवाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारी वह कामना पूर्ण करे, राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करे। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करे और विधि पूर्वक कथा श्रवण करे, फिर बहुत सा अन्नदान करे, यथा शक्ति वस्त्र स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दे एवं अन्य ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करे। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती तथा कहती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, हे सौभाग्य और वृद्धि होती है। और जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती है, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है, उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं है। और जो उपवास नहीं करती है वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसे सुकरी का जन्म मिलता है, फल खाने से बानरी होती है, जल पीने से जोक होती है, दुग्ध के आहार से सांपड़ी होती है, मांसाहार से व्याधि होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर चींटी, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरनी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करना चाहिए। चांदी, सोने, तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में रखे, फिर फल वस्त्र दक्षिणा आदि यह सब श्रद्धा पूर्वक विधान ब्राह्मण को दान दे। अनेक अंतर पारण अर्थात भोजन करे। देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा वस्त्र व्रत किया करती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके आनंद विहार करती है और अंत में शिव को सानिध्य प्राप्त करती है। कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ एवं 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी भी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपका इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म सुनाया है, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए उमा महेश्वराय नमः, पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव की जय।